नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज़ 24। मैं हूं अभिषेक कुमार। इस वक्त हम एनी मोहम्मदपुर में हैं और सिमरी बख्तियारपुर क्षेत्र का ये एरिया है। इस विधानसभा सीट से लोजपा सेकुलर के उम्मीदवार पिंटू शर्मा जी हमारे साथ हैं। इनसे जानेंगे इस क्षेत्र की मूलभूत समस्याएं क्या क्या है और इस बार इस चुनाव में इन्होंने क्या एजेंडा बनाया हुआ है। चूँकि ये कोसी बेल्ट का एरिया है और यहाँ पर कई तरह की दिक्कतें और परेशानियाँ हैं, चाहे सड़क हो, स्वास्थ्य व्यवस्था हो या शिक्षा हो। यही मुद्दे बनाकर यहाँ पर राजनीति होती है। और विशेष बात यह है कि यहाँ वीआईपी के प्रेसिडेंट मुकेश साहनी भी खुद चुनावी मैदान में हैं। वहीं जाप से जफर आलम जो सिटिंग एमएलए आरजेडी से हुआ करते थे वो चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ से खगड़िया से सांसद के बेटे अब्दुल कैसर के बेटे यूसुफ कैसर भी यूसुफ सलाउद्दीन भी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो पिंटू जी, इन बड़े नेताओं के बीच एक आकलन आपका भी है लोजपा सेकुलर से, तो थोड़ा सा मैं चाहूँगा इस क्षेत्र के बारे में आप बताएं कि क्या कुछ दिक्कतें हैं। जी नमस्कार। दिक्कतें बहुत सारी है। यहाँ की जो मूलभूत ज़रूरतें हैं उनको आज तक जो है कोई पिक नहीं किया है। उनको उनकी दर्द को, जैसे जो यहाँ पे बहुत सारी असुविधाओं में आपको बताते हैं कि आप यहाँ घर से निकलिए और सहरसा जाइए तो आपको दिखेगा कि यहाँ की सड़कें जो है बहुत ज़्यादा जर्जर स्थिति में है। क्षेत्र चूँकि कोसी इलाका है, प्रत्येक साल बाढ़ का पानी आता है जी। और प्रत्येक साल हजारों एकड़ जो धान की फसलें हैं वो बर्बाद हो जाती है। किसान यहाँ पे असहाय निर्बल बन के जीवन जीते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसी संबंध से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण विषय है शिक्षा का। आपको अधिकांश अशिक्षा, बेरोजगारी इन्हीं किसानों के घर में मिलेगा आपको। यहाँ पे सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र में प्रत्येक पंचायत से तकरीबन 2500 लोग पलायन करते हैं, जबकि हम लोग को मालूम है कि कोसी के क्षेत्रों में मक्का अच्छा उत्पादन होता है और मक्का संवर्धन यदि यहाँ पे उद्योग लगाया जाए तो निश्चित रूप से यहाँ के युवाओं को रोज़गार मिलेगा। स्वास्थ्य के स्थिति पे काफ़ी कठिनाइयाँ हैं। एक अनुमंडल अस्पताल है जहाँ पे 100 बेड की व्यवस्था चिन्हित किया हुआ है, लेकिन वहाँ पे अभी तक एक भी बेड नहीं लगा हुआ है। दुख तब ज़्यादा हो जाता है कि आप चुने जाते हैं और चुन के आप इस जनता के टिकट से, इस जनता के वोट से चुने जाते हैं और चुन के जाते हैं आप, और आप ये कहते हैं चुनाव के वक्त कि हम आपके विकास के लिए काम करेंगे, आपके उत्थान के लिए काम करेंगे। लेकिन आप चुन के चले जाते हैं तो फिर आप 5 साल फिर आपको ये मुद्दे याद नहीं आते हैं और न यहाँ के जनता का जो दुख दर्द है वो याद आता है। हर बार छलावा होता रहता है यहाँ की जनता के साथ। सवाल ये भी है कि इस बार का आकलन अगर हम देखते हैं, जिस तरह यहाँ की सीट बंटवारा हुई है, चाहे महागठबंधन की हो या एनडीए की हो, ऐसे में आप एक ग्रामीण परिवेश से आते और युवा हैं, क्या कुछ रणनीतियाँ हैं? खासकर बेरोजगारी के मुद्दे पर आपने बोला, तो इस क्षेत्र को किन चीज़ों की ज़रूरत है? यहाँ पर औद्योगिक बेल्ट तो है ही नहीं, पूरे सहरसा का देखिए आप जो हालात हैं, तो किस तरह ये व्यवस्थाएं दुरुस्त हो? क्या आप यहाँ की जनता के लिए क्या मैनिफेस्टो अपनी पार्टी की ओर से बनाए हुए हैं? क्या कुछ नया सोचें? हम लोग सबसे पहले राजनीति को जनता के करीब लाना चाहते हैं। हम युवा जब राजनीति में कदम बढ़ाते हैं तो बहुत सारे आदमी का जो है, बहुत सारे व्यक्ति का एक भरोसा जुड़ जाता है। और निश्चित रूप से हम वादा नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि वादा तो झूठे लोग करते हैं। मैं पूरी सामाजिक निष्ठा से आप तमाम जितने भी हमारे यहाँ की जनता हैं उनको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ये आपका गरीब का बेटा आपके लिए काम करेगा, आपके दुख तकलीफ में खड़ा होने का काम करेगा, और सबसे महत्वपूर्ण विषय कि आपका व्यक्तिगत नेता बनेगा। आप रात हो या दिन हो, हर हमेशा हम कहीं नहीं जाने वाले हैं। हमने अपने जीवन में बहुत सारी सेक्रीफाइस किया है और आज आप जानते हैं कि मैं अभी भी बीपीएससी की तैयारी करता हूं।
और मैं कहना चाहूँगा कि मुझे लगता है कि व्यक्तिगत जो सुख सुविधाएँ हैं उनसे परे हट के राजनीति में आना चाहिए। और मैं राजनीति में आया और मुझे पूर्ण विश्वास है यहाँ की तमाम जो जनता है, जो गरीब है, जो मजदूर है, जो किसान है, उनके मन में एक संकल्प पैदा हुआ है इस चुनाव में। क्या नेता नगरी में आने से ये सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त होगी, आप मानते हैं? क्योंकि आकलन तो देखिए, चुनाव हर बार होता है, हर बार कोई ना कोई जीतता है, हर बार नए नए वादे होते हैं, लेकिन वादे के बीच ये अछूता जो छोड़ दिया जाता है इन क्षेत्रों को, अक्सर जनता के साथ यही छलावा हो रहा है। तो क्या राजनीति में आने से ये सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त हो पाएगी? कोई और काम नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, राजनीति में आने से ही जो है व्यवस्था परिवर्तन होगा। और जब हमारे से युवा राजनीति में आया है तो हम लोग बदलाव लाएंगे और मूलभूत बदलाव लाएंगे। सबसे पहले शिक्षा पे जोर देना है हमें, क्योंकि शिक्षा एक महत्वपूर्ण पायदान होता है प्रत्येक मानव के जीवन के लिए। तो मैं शिक्षा पे काम करूँगा। अभी तो दुख की बात है कि स्कूलों में घंटी नहीं बजती। सरकारी अस्पताल में गरीब इलाज कराने जाते हैं तो उनको वहाँ पे अच्छी इलाज व्यवस्था नहीं मिलती है, मजबूरन वो प्राइवेट अस्पताल चले जाते हैं। तो मैं स्वास्थ्य पे भी काम करूँगा। और कोसी के कछाड़ में जो शिक्षा की स्थिति है बहुत ज़्यादा मतलब दुखद है। और मैं दुखी हूँ इस बात से कि हमारी बहन बेटियां जो हैं कोसी के कछाड़ में वो नहीं पढ़ पाती, चूँकि ना वहाँ कॉलेज है ना विद्यालय है। निश्चित रूप से हम शिक्षा पे काम करेंगे और हम निश्चित रूप से ऐसा कदम उठाएंगे जिससे किसान के लिए भी भला होने का काम होगा। क्या कुछ संदेश है आपका सिमरी बख्तियारपुर की जनता से, पार्टी पॉलिटिक्स से उठकर? और मैं चाहूँगा कि आपकी अपील हो कि किस तरह वो अपने उम्मीदवार को चुने और कैसे उम्मीदवार को चुनना चाहिए। मैं तमाम जनता से यही अपील करूंगा कि आपका बेटा खड़ा है, जो पहली बार एक ऐसा चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि हमारे जैसे युवा जो गरीब घर से आते हैं, कोई साधन नहीं हमारे पास, लेकिन मन में एक ललक है, आखिर किसी को तो आगे आना है। और मैं पूरी भरोसा के साथ आगे आया हूँ और सभी लोग मेरा समर्थन कर रहे हैं और निश्चित रूप से अब की बार गरीब का बेटा बनेगा। और एक जो महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूँगा, विगत कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि कोसी में 2 पुल बहुत महत्वपूर्ण है। वहाँ कम से कम आपको 1 लाख की आबादी जो है अंदर रहता है इस विधानसभा का। और वहाँ पे डेंगराही पुल जो है, कड्डूमर पुल जो है, निश्चित रूप से यदि हम आए विधायक बन के तो सबसे पहले मेरा काम होगा इस क्षेत्र के विकास के साथ साथ पुल पुलियों को जो है दुरुस्त किया जाए और अंतिम लोगों तक पहुंचाया जाए, शिक्षा पे काम किया जाए, स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत किया जाए और निश्चित रूप से मक्का संवर्धन यहाँ पे उद्योग लगाया जाए। अंत में मैं इतना कहना चाहूँगा कि मैं गरीब का बेटा हूँ और अब की बार जो चुनाव ये हो रहा है ये गरीब चुनाव लड़ेगा, ये मजदूर चुनाव लड़ेगा, ये किसान चुनाव लड़ेगा, मैं नहीं। और ये मेरे बस की बात भी नहीं है, तमाम लोग मेरे साथ हैं और ये लोग चुनाव लड़ेंगे और हमको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आपने अपना कीमती समय दिया, आपका धन्यवाद। तो हम बात कर रहे थे पिंटू शर्मा जी से, जो एक छात्र भी हैं और साथ ही साथ पॉलिटिक्स में भी नए आयाम तराशने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि नेताओं की भीड़ में पिंटू शर्मा जी क्या अंक लाते हैं, ये देखने वाली दिलचस्प बात होगी, क्योंकि ये सीट काफ़ी अहमियत रख रही है बिहार विधानसभा चुनाव के लिए। तमाम खबरों से बने रहने के लिए आप देखते रहिए मोबाइल न्यूज़ 24। नमस्कार।